1947 से हम लोग 2026 में आ गए, लेकिन हमारी कुछ एक आदत है जो अभी तक चेंज नहीं हुई। वो है अपने हक के लिए लड़ने की आदत। जी हाँ, 1947 से पहले जब हमारे देश में अंग्रेज का शासन था, तो हम अंग्रेज के द्वारा बनाए गए सिस्टम के अगेंस्ट अपने हक के लिए लड़ रहे थे और एक टाइम बाद हम लोगों ने अंग्रेज को देश से बाहर निकाल दिया। आफ्टर 1947 हमने खुद के लिए एक सिस्टम बनाया और आज हम खुद के बनाए हुए सिस्टम से ही लड़ रहे हैं। वो भी क्यों? अपने हक के लिए। तो 1947 से 2026 तक जो हमारी एक आदत नहीं चेंज हुई, वो है अपने हक के लिए लड़ना, और कंटिन्यू हम लड़ रहे हैं। पहले हम बाहर वाले से लड़ रहे थे, आज हम घर वालों से लड़ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आज देश का भविष्य, देश का युवा सड़कों पे सिस्टम के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ रहा है। उसको चाहिए क्या? उसको सिर्फ चाहिए एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी जॉब। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आए दिन जब हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जिसमें कहीं पे कुछ करप्शन हो रहा है, कहीं पे कुछ मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब एक्स वाई जेड न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिलता है। लास्ट कुछ दिनों में कुछ न्यूज़ ऐसे थे जो सोशल मीडिया में हेडलाइंस बने हुए हैं, जैसे नीट पेपर का लीक हो जाना, टीचर्स का डिजिटल फाइट, कॉकरोच जनता पार्टी का पिक्चर में आना। ऐसे जो टॉपिक है ना, इनको मैं सब टॉपिक समझता हूँ, क्योंकि इसका जो मेन टॉपिक है ना, वो है एजुकेशन सिस्टम। पता है अपना हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम का कुछ समझ में नहीं आता है। पता हमें क्यों प्रॉब्लम है कि हम बेसिक एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे। अगर हम बेसिक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर पाते, तो आज पेपर लीक, कोचिंग्स, एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया कुछ भी नहीं होता और हमें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम बेसिक एजुकेशन को सच में ठीक कर पाते। आज आप देखिए कि बहुत सारे स्टेट में टीचर्स की टीचर्स हायरिंग की एग्ज़ाम होती है, टेट एग्ज़ाम होती है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं जिनको सच में कुछ नहीं आता। आए दिन आप देखेंगे कि वीडियो वायरल हो रही है, या इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनको कुछ प्रॉपर आता नहीं है, वो हमारे देश के भविष्य की सिर्फ हत्या कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा सिस्टम से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि पेपर लीक कैसे हो जाता है? मतलब ये लोग कौन है जो पेपर लीक कर देता है? और मैं आज 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ये सिस्टम तो कंटिन्यू चल रहा है ना। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप लोग गूगल कर लेना। 2011 में AIEEE, जिसको आज के टाइम में जी मेंस कहा जाता है, उस टाइम AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पेपर लीक हो गई थी। उस एग्जाम में मैं भी अपियर हुआ था। पेपर तो लीक हो जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या? जो बच्चे दिन रात एक करके एग्जाम देने जाते हैं, जो पेरेंट्स एक होप के साथ अपना सब कुछ बच्चों के पीछे लगा देते हैं, कल पेपर लीक हो जाता है। आपके लिए कहना आसान है कि पेपर फिर से हो जाएगा, री एग्ज़ाम हो जाएगा, बट आप उन बच्चों से पूछो ना, क्या वो री एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं? क्या वो री एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं क्या? वो दिन रात एक करके एक छोटे से डिबिया जैसे कमरे में बैठ के वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या री एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? यार उनको री एग्ज़ाम नहीं चाहिए। अब ये वो बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं,
किसी माँ-बाप के एक ही बच्चे हैं, बच्चे तो चले गए, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे, सब लोग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और उन माँ-बाप का क्या? उनको कौन देखने वाला है? तो इतने सारे सिचुएशन को देखते हुए हम सिस्टम को क्यों नहीं बेहतर कर सकते हैं? 2011 में पेपर लीक हुई और 2026 तक पेपर लीक हो रही है। कोई ना कोई पेपर तो लीक हो रहा है। हम पूरे सिस्टम को चेंज तो नहीं कर रहे, पेपर लीक को तो रोक नहीं पाए। वो तो चल रहा है, हम देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं ना गवर्नमेंट को एलिगेशन नहीं दूँगा कि बीजेपी है तो उन्होंने ऐसे किया, कांग्रेस थे तो उन्होंने ऐसे किया, नहीं मैं इनको नहीं देता हूँ। क्योंकि आप ये देखो ना, अगर आप पार्टी की बात करोगे 2011 में कांग्रेस पार्टी थी, उस टाइम पेपर लीक हुआ। 2026 में बीजेपी की पार्टी है, पेपर लीक हुआ। अब इस ड्यूरेशंस में ये देखो, गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट जा रही है। जबकि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 2011 में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, अगर मैं सही हूँ तो कपिल सिब्बल थे। वो तो बहुत बड़े एजुकेटेड थे, मीन्स कि वो तो एलएलबी किए थे, उसके बाद आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एलएलएम किए थे, ठीक है। और आज के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं 2026 में, धर्मेंद्र प्रधान जी, एमए एंथ्रोपोलॉजी है, मानव शास्त्र, ठीक है। तो एजुकेशन तो इनके पास है, इनको तो समझ में आ रहा है कि क्या सही क्या गलत है। लेकिन एक चीज बताओ, सिस्टम में कौन बैठा हुआ है? सरकार आ रही है, जा रही है, लेकिन ये जो लोग बैठे हैं, उनके नीचे जो बैठे हुए हैं, इनको क्या चुल मची हुई है? मुझे बस पैसे कमाने, मुझे मतलब देश भाड़ में जाए, देश का भविष्य भाड़ में जाए, किसी का बच्चा मर जाए, मुझे वो भाड़ में जाए। मेरा बच्चा विदेश में बैठ के पढ़ाई तो कर रहा है ना, मुझे तो खुद को देखना, मुझे खुद का पॉकेट भरना है, दुनिया भाड़ में जाए। ऐसे ही होता है। मैं लाइव एग्जांपल आप देख लो, आप किसी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, आपका आपके पास कोई काम है, आप जाके बोलो कि सर मेरा ये काम है, मुझे, हाँ ठीक है हो जाएगा। कैसे होगा? इतना लगेगा, हो जाएगा। अरे तुम गवर्नमेंट से सैलरी किस बात का ले रहे हो? जब एक्स्ट्रा ही तुमको कम, और ऊपर से क्या आपने पैसे दे दिए, आपका काम अगर हो भी गया तो बोले जाते कि मैं, मेरे से अच्छा आपको मिलेगा कोई नहीं। हाँ क्यों नहीं मिले, तुमसे अच्छा घुसखोर, तुमसे ज्यादा करप्ट तो कोई मिलेगा नहीं, तो हमें ही पता है। क्योंकि हमें अपना काम करवाना था, तो हमें क्योंकि एक सिस्टम बन के रखा है, अगर हम पैसे नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो क्या देश ऐसे ही चलने वाला है क्या? ये कभी खत्म नहीं होगा? क्योंकि नहीं खत्म हुआ ना। 2011 से 2026 में 14-15 ईयर्स में अगर खत्म नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि अगले कुछ साल में खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। ये दीमक की तरह ना, मतलब खा रहा है चीजों को। ये कभी नहीं होने वाला। ऐसे ही बच्चे सुसाइड करें, ऐसे ही एग्जाम कैंसिल होगा, ऐसे ही रीटेक री एग्जाम होगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आज आप ये देखो कि देश में, और इनका तो ये छोड़ दो ना कि पेपर लीक तो ठीक है भाई साहब, पेपर तो लीक हो रहा है यार, एग्जाम सेंटर कौन चेंज कर देता है मेरे भाई? एग्जाम पढ़ना है पटना, तो आप दे रहे हो दिल्ली। भाई एग्जाम देने जाना है, हनीमून करने नहीं जाना है। हनीमून मनाने का वो एज नहीं है, वो एग्जाम प्रिपरेशन करके एग्जाम देना है, और एग्जाम निकाल के अच्छी जगह पहुंचना है। क्योंकि आपने तो, जो भी ये सिस्टम में जो भी बैठे हुए हैं, आपने तो बेसिक एजुकेशन का तो गर्द कर रखा है। बेसिक एजुकेशन क्या मिल रहा है? स्कूलिंग एजुकेशन देख लो ना, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। आज बहुत सारे स्टेट में स्टेट की एग्जाम्स होती है, टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें क्या हो रहा है? वैसे वैसे लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं जिनको सच में कुछ नहीं आ रहा है। बहुत सारे वीडियो वायरल्स हो रहे हैं जिसमें जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं आ रही है। मेरे नोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ आता नहीं, लेकिन वो टीचर बन गए हैं, और उनको लगता है कि वो 30 मार्क हाँ है, वो तो कर लिए कुछ। यार जो सच में एलिजिबल है ना, उनको दो ना मौका। ये आपने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया, ए बी बी सी सी, ऐसे हो गया, किस्मत ने साथ दिया। यार आप ना मतलब इंटरव्यू लो, आफ्टर सिलेक्शन प्रोविजन पीरियड पे रखो, 3 मंथ 6 मंथ, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको लो ना, ना तो निकाल दो ना, वेटिंग से उठा लो। अगर आप चाह लो ना, उनको तो 50,000 60,000 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? सिस्टम में कौन आ रहे हैं? यार एटलीस्ट उन बच्चों को मौका दो सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप लोगों को पता है, आप जब देश में जाओगे ना, दिल्ली चले जाओ आप,
मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, कालूसराय, लाडूसराय, साकेत, बच्चे ना छोटे-छोटे रूम में पेशेंस की गोली खा-खा के प्रिपरेशन कर रहे हैं। माँ-बाप ने सब कुछ निछावर कर दिया कि मेरा बच्चा कुछ करके आएगा, और उनको लगता है, और वो बच्चे उस उम्मीद के प्रेशर के तले वो पढ़ाई कर रहे हैं, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम में कन्वर्ट हो जाता है, कि कुछ लोग बैठे पड़े हैं जिनको पेपर लीक करना है, जिनको अपने पॉकेट में पैसे भरना है, बस इनका यही काम है। तो ये जो माफिया है, ये जो एजुकेशन माफिया, ये कैसे जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता, आज अगर मैं देखूं कि कॉकरोच जनता पार्टी, ये पिक्चर में आया, अभिजीत दीप के आई थिंक फाउंडर जो इनके हैं, ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका मैंने थोड़ा डेटा देखा तो ये आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किए हैं। भाई मेरे, आपसे बस इतना ही कहना है, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार इन पॉलिटिकल पर्सन के साथ मिलके मत करो। अगर करना है ना तो खुद के दम पे करो। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपके पास कांग्रेस वाले आएंगे, आपके पास दूसरे पार्टी वाले आएंगे, उन्होंने बोला हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन आप इन लोगों से सवाल पूछो ना कि 2011 में जब ये लोग थे तो इन लोगों के सामने पेपर क्यों लीक हो गया था? इन लोगों से जवाब लो ना। अगर देश का भविष्य, अभिजीत जी, आप पे अगर भरोसा कर रहा है तो मैं इतना ही कहूंगा कि खुद के दम पे इनके लिए खड़े रहिए। किसी पॉलिटिकल पर्सन के सपोर्ट से मत आइए, ये किसी के नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये किसी के नहीं है। ऐसे तो नहीं चलेगा। आज टीचर्स लोगों के बीच में डिजिटल फाइट होने लगी। क्यों फाइट होने लगी? क्योंकि अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे तो हमें व्यूज नहीं मिलेंगे, बच्चों का माइंड हमारे लिए चेंज नहीं होगा। बच्चों को तो दिखाना है कि यार मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि जब बेस्ट मैं रहूंगा तभी बच्चे हमारे पास आएंगे। मैं उन बच्चों से बस इतना कहना चाहता हूँ, यार एजुकेशन, तुम पैसे दे रहे हो, तुमसे टीचर हैं, टीचर से तुम नहीं हो। तुम पैसे दे रहे हो तभी वो तुम्हें एजुकेशन देख रहे हैं। तुम किसी कोचिंग में एडमिशन ले लो और तुमने एक इंस्टॉलमेंट पे किया है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का तुम्हारा डेट एक दिन डिले हो गया, तुम नहीं दे पाए किसी रीजन से, तुम्हें क्लास में इन करने ये लोग नहीं देंगे। तो ऐसे में तुम्हारे वो टीचर कैसे हो सकते? तुम पैसे दे रहे हो, वो पढ़ा रहे हैं, तुमसे वो टीचर हैं, टीचर से तुम नहीं हो। तो एजुकेशन बिक रहा है, खरीद लो, या तो पैसे देके खरीद लो, या फिर ये फ्री में बहुत बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो फ्री में, जिनका कंटेंट अवेलेबल है। आजकल तो डिजिटल दुनिया है ना, इस डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ फ्री है, बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है, उनसे जाके पढ़ लो। यार जब हम जेई का एग्ज़ाम देते हैं, जब हम नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो जस्ट हम 12th पास किए होते हैं। इस टाइम हम इतने मैच्योर नहीं होते हैं, इस टाइम हम इतने ज़्यादा प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, और हमारे साथ साथ कांड इसी टाइम हो जाता है। क्यों होता है? तो बच्चों से मेरा इतना ही कहना है, भाई आप लोग बस खुद को सेल्फ सोचो, किसी के लिए मत, कोई टीचर आपका नहीं है। वो जो दिखा रहे हैं ना, वो बस उनको अपना पॉकेट भरना है। मैंने क्या बोला? अगर आपने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया और आपने एक इंस्टॉलमेंट दिया, अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने में आप एक दिन भी डिले करोगे, ये लोग आपकी क्लास में नहीं बैठने देंगे। तो ये कैसे आपके आपके सगे हुए? आप टेस्ट कर लो। ये तो आपके लिए इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि इनको पता है कि भीड़ अगर नहीं आएगी तो इनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। देख लो जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, इतने सारे मैटर हैं, बड़े बड़े टीचर इंडिया के, बड़े बड़े कोचिंग, वो कभी कुछ बोलते हैं क्या? वो नहीं बोलेंगे। एक आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए जाओ, 2 लाख 3 लाख आप ट्यूशन फी देते हो। 2-3 लाख यार, कैसे यार? लोग खेत बेच देते हैं, लोग घर गिरवी रख देते हैं, लोग कुछ भी करके पैसे देते हैं। सबकी सिलेक्शन तो नहीं होती ना। और किस बात के इतने
फील दिए जाते हैं। वो मतलब वो ना बैठ के अमीर बन गए और आप ना गरीब, आप गरीब होते चले जा रहे हो क्योंकि आपने सब कुछ गिरवी रख के, सब कुछ बेच के, उस होप के साथ कि आपको मिला कुछ नहीं, क्योंकि आपको भी पता है सबका सिलेक्शन नहीं होना है। और किसी एग्जाम के लिए आपने एफर्ट लगा भी दिया तो आपको लास्ट में मिलना क्या है? वो री एग्जाम। तब तक उस एग्जाम से री एग्जाम के बीच में आप सुसाइड करोगे कि आपका मेंटली आप उतना कैपेबल हो कि आप फिर से एग्जाम दे पाओ, फिर से अच्छा कर पाओ। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, आप उस लायक नहीं बचोगे आप फिर से एग्जाम दे के आप सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि ये जो सिस्टम चल रही है ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। तो ऐसे नहीं होगा, हमें खुद को बदलना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बस इतना कहना चाहता हूँ, सर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को आप पे भरोसा है। अगर अब चीज़ें बदली नहीं ना, अब सिस्टम चेंज नहीं हुआ ना, तो कभी नहीं चेंज होगा हो पाएगा। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है दिल से, बस आप ही है, बस जाते जाते बच्चों का कल्याण कर दीजिए सर। ये कुछ लोग ना बेकार कर दे रहे हैं। हम किसी और हम किसी और पार्टी पे भरोसा नहीं कर सकते। इस टाइम कोई नहीं है जिस पे हम भरोसा, हम अगर हम इनफैक्ट आप सिर्फ आप पे भरोसा कर सकते हैं और उम्मीद है कि आप जाते जाते कुछ करके जाएंगे। अब सिंपल सा ये भी देखो ना यार कि आप बोलते हो ना, मतलब एज ए स्टूडेंट आप बोलते हो यार वैकेंसी नहीं आ रही है, चलो ठीक है गवर्नमेंट वैकेंसी लाके आपको दे देगा, आप एग्जाम क्लियर करते हो, लेकिन जाके करप्शन तो आप ही स्टार्ट करते हो ना। तो पहले खुद को बदलने की जरूरत है। वैकेंसी आ जाएगी, हम सेलेक्ट हो सकते हैं, बट खुद को कैसे बदलेंगे? खुद को बदलना पड़ेगा यार, खुद के माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, जो कुर्सी पे बैठे हुए बिना पैसे के आपका काम नहीं करे, तो सैलरी किस बात के वो ले रहे हैं? तो फिर तुम यही करो ना, यही दलाली पे बैठ जाओ। क्यों सरकारी कुर्सी की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हो? उसका जो गरिमा है उसको बने रहने दो। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर हमें इन सारे प्रोसेस को चेंज करना है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, एजुकेशन माफिया को ख़त्म करना है, पेपर लीक को ख़त्म करना है, तो हमें अपने बेसिक एजुकेशन पे वर्क करने पड़ेंगे। बच्चों को इतना कैपेबल बनाना होगा कि कल वो अपने भविष्य का, अपनी चीज़ों का वो डिसीजन ले सके, इतना वो मैच्योर हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो छोटे शहर से, छोटे तबके से आते हैं, उनकी मैच्योरिटी इतनी नहीं होती है, वो गलत डिसीजन लेते हैं। उनके साथ जब होता है, जब गलत होता है तो वो सही के लिए प्रिपेयर नहीं रहते और वो गलत कर जाते हैं। तो कैसे होगा? बच्चों के साथ गलत मत होने दो, सिस्टम को चेंज करो। और अगर आप लोग बोल रहे हो कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे देगा तो कुछ हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होना है। उन लोगों को चेंज करो ना जो इस प्रोसेस में है, क्योंकि फाइनल टू एंड के बीच में जो लोग हैं ना ये गड़बड़ कर रहे हैं, हमें इनको बदलना है। इस अभी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, वो बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कोई ये क्यों बात नहीं कर रहा है कि इस सिस्टम को कैसे चेंज करना है? ये बीच में कौन है? ये ऐसा क्या किया जाए कि ये पेपर लीक ना हो? जो 2011 में भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी कंटिन्यू पेपर लीक हो, तो सोचो 2011 से भी पहले पेपर लीक हो रहा होगा। क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया थी नहीं, तो लोग बात नहीं करते थे, लोगों को समझ नहीं आता था। हमारे टाइम में हमें समझ नहीं आया। तो बच्चों से बस मुझे इतना करना है
भाई लोग, आप लोग से बस इतना कहना है, किसी के बहकावे में मत आओ। कोई कोचिंग, कोई आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, कुछ भी, कोई आपका नहीं है। आपका भविष्य है, आपको खुद लिखना है। खुद पे भरोसा करो, खुद को उस लायक बनाओ कि कितनी भी चुनौतियां आए, हम उस चुनौती से बाहर निकल जाएंगे। इसी के साथ, अगर आपको लोगों को मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर मेरी बातें थोड़ी बहुत भी आप लोगों के लिए कुछ भी यूज़फुल हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो मैं फिर से कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा और आप ही लोगों से रिलेटेड टॉपिक लेके आऊँगा। मैं यहाँ पे कोई भी बकवास नहीं करने वाला हूँ। मैं जो भी टॉपिक रहेगा आप लोगों से ही बात करने वाला हूँ, और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। बेसिक इस वीडियो का मतलब जो था, जो देश में चल रहा है, मुझे एक ही चीज़ करना, मुझे बच्चों का कंसर्न है, क्योंकि मैं भी एक टाइम स्टूडेंट था, तो मेरे साथ भी वो हुआ और आज किसी और के साथ हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलके इस मुसीबत से निकलना है, इस चीज़ों को सॉल्व करना है कि जो आज हमारे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ ना हो। तो हमें कल के लिए मेहनत करना है, हमें अपने सिस्टम को बेहतर बनाना है, सब लोगों को मिल के, एक होके देश में अच्छा करना है, देश के लिए अच्छा करना है। और हमें कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडियंस ही ऐसे हैं जो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।